बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सर, ईरान के सदर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को धमका कर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सर, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो मुज़ाकरात होंगे वो ईरान की शराइत पर होंगे या अमेरिका की शराइत पे होंगे? इस वक्त मुझे तो लगता पलड़ा ईरान का भारी है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अपनी मनवा के ही छोड़ेगा। वो अलग बात है कि ये शायद खबरों में ना लाने के लिए, बताने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाएं कि ईरान हमारी शर्तें मान गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं सितारों की रोशनी में बता रहा हूँ। क्योंकि आजकल बहुत फेक न्यूज़ भी आती हैं। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर पर्दादारी भी हुई तो ईरान अंदर ही अंदर इस जंग को डेफिनेटली अपनी साइड पे ले चुका हुआ है। वो विन कर गया है। आगे मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका की शराइत पर आएगा एट एनी कॉस्ट। ओके सर। सर, एक बड़ी खबर ये थी कि ईरान के बहरी जहाज पर, जो तेल बरदार जहाज था, उस पर अमेरिका ने हमला भी किया, उस पर कब्जा भी कर लिया। जिसके बाद ईरानी हुकूमत का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी फौज बहुत जल्द बहरी जहाज पर अमेरिकी हमले का जवाब देगी। सर, कोई बड़ा जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ईरान की तरफ से? अभी तक तो ये जवाब नहीं आया, कल की खबर है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या आगे कोई आ सकता है जवाब? देखेंगे 2 दिन, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्रिटिकल है। अभी हम 21 तारीख में दाखिल हो गए हैं, आपके वहाँ 22 होने वाली है। तो 1-2 दिन जरा क्रिटिकल है। अगर ये टाइम निकल गया, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अभी दुनिया जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जब वो कर रही थी तब मैं आपको सितारों की रोशनी में बार बार बता रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज का सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। अब जो है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बनना शुरू हो जानी चाहिए। ओके सर। सर, इसराइल के हवाले से खबर सामने आई है। अब क्योंकि मीडिया हाउसेस को इजाजत दी गई है कवरेज की, इसराइल में हमले, जंगबंदी हो चुकी है, हमले रुक चुके हैं। खबर आई है कि ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक 1,000 मकान सिर्फ तल अवीव में जो है उनको नाकाबिले रहायश करार दिया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है पूरे इसराइल में तकरीबन 3,500 घर जो हैं उनको नाकाबिले रहायश करार दिया गया है। सर, इसका मतलब ये है कि इसराइल को इस जंग में खासा बड़ा डेंट पहुंचा है। क्या इसराइल इस डेंट से निकल पाएगा आइंदा फ्यूचर में? या वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे थे, अब क्या वो मुमकिन आपको दिखाई देता है? देखें, ग्रेटर इसराइल अभी नजर नहीं आता मुझे, मैं आपको साफ बताऊं। और इसराइल डेफिनेटली इनसे निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो हुकूमत है इनकी, वो मुझे नहीं दिखती। वैसे भी उनके यहाँ अक्टूबर में इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि इस दफा वापस नेतन्याहू आते हुए आपको दिखाई दिए जाए। ओके सर। सर, यूएई के हवाले से खबर है, यूएई ने ईरान जंग बढ़ने की सूरत में माली बैकअप के लिए अमेरिका से रब्ता किया है और कहा है कि जो हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं वो हमें दिए जाएं, जो हमारे कैश पड़ा हुआ है अमेरिका में हमें दिया जाए, हमें उसकी जरूरत है। यूएई के हालात आप क्या देख रहे हैं? इतने बुरे हालात तो हमने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि यूएई में आ जाए। पाकिस्तान से भी अपना कर्जा वापस मांग लिया क्योंकि पाकिस्तान को दिया हुआ था उन्होंने। अमेरिका से भी माली बैकअप के लिए रब्ता कर रहे हैं। क्या यूएई में, क्या वाकई कोई हालात मजीद खराब होने वाले? देखिए, मुझे यूएई के हालात अभी अगस्त सितंबर तक खराब लगते हैं, बल्कि नॉट यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट के हालात। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली ये लोग इम्प्रूव करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल, जो भी आप समझते हैं, उसकी जंग ये परमानेंट सोल्यूशन है, तो आप फिर किसी गलती पर है। ये पॉज है, टेम्परेरी पॉज है। खुदा ना खास्ता जंगें आगे नजर आती हैं मुझे। ओके सर। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। पिछले साल हमने देखा जंगों का तसलसल, एक जंग रुकती थी दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरी रुकती थी तीसरी शुरू हो जाती थी। क्या 2026 में भी यही मामलात रहेंगे? एक जंग खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, या यहाँ पे अब इख्तिताम है? यार अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये टोटली इख्तिताम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये जंगों का सिलसिला रहेगा 2030 तक, जब तक कि फाइनल राउंड नहीं होता इस जंग का, तीसरी आलमी जंग का। नहीं सर, फाइनल राउंड से क्या मुराद है? कोई बड़ी जंग होगी? जी, बड़ी जंग 2030 में मुझे नजर आती है, जिसमें बड़े ममालिक अमेरिका, रशिया, चाइना, जो लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 2030 में नजर आता है। अभी नजर नहीं आता मुझे। आपने तरीके बताई थी, आपने 20 से 22 तक का टाइम बताया था। तो बड़ा हादसा आलमी लेवल पे कोई हो सकता है, कुदरती आफात के वाले से भी आपने बताया था। और सर, हैरानकुन तौर पे एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जापान में 7.4 शिद्दत का जल्जला आया। बड़े पैमाने पे जो इमारतें हैं वो लरज गई।
सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। 21 और 22 के दरमियान कहा जा रहा है सुनामी वहां आ सकता है। सर, कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7.4 मैग्नीट्यूड का जलजला कोई छोटा जलजला नहीं होता। इसमें बड़े पैमाने पर तबाहियां हो सकती हैं। बेसिकली जापान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहां पे वो अपने आप को महफूज रख लेते हैं, कि उन्होंने डिजाइन ही कुछ ऐसा किया है। बाकी दुनिया महफूज रहेगी कुदरती आफात से इस साल? सर अल्लाह करे। लेकिन सितारों का मूड जरा खराब है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बेशतर हिस्सों में ऐसे वाकयात होते रहेंगे अभी। आए आए दिन कोई नई न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये कंजंक्शन के बाद 2-3 महीने फिर भी कह सकते हैं बेहतर है। फिर जैसे ही मार्स केतु के करीब पहुंचेगा फिर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये 2-3 महीने में एक प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर जैसे ही एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में एंटर करेगा, तो पानी से जो आफात हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा। आपने सर जो प्रोडिक्शन की थी कि ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात जो खेला जा रहा है ईरान और अमेरिका की तरफ से, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। और हमने ऐसे ही देखा है, आज पूरा इस्लामाबाद बंद है, रेड रूम को सील कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका टेबल पर मौजूद है और ईरान टेबल पर नहीं है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है ईरान के जहाज़ों को कब्जे में ले रहा है, उन पे अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें कह रहा है कि मुज़ाकरात के टेबल पर आओ। और ईरान ने वादी अल्फाज में कह दिया है, ईरान की फौज की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुखालफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तरफ ये कहा है कि ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई गलत डील नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। इस मरतबा बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सर, आपने कहा था कि जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेला जा रहा है, अभी इसका कोई नतीजा आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आपने बताया था कि 21 से 22 23 अप्रैल का जो वक्त है ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। अब आप क्या देख रहे हैं? 21 अप्रैल आज हो चुकी है, मुज़ाकरात अभी किसी नतीजे पे नहीं है, मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे, आगे क्या देख रहे हैं? सितारे क्या बता रहे हैं? लेकिन दानिश भाई, अल्लाह का शुक्र है एटलीस्ट ना मुज़ाकरात हुए, ना खुदा ना खास्ता कोई वाकया हुआ। 2 दिन और ऐसे डिफिकल्ट नजर आते हैं अभी भी। 2 दिन मतलब 23 अप्रैल के बाद अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जरा सॉफ्टनेस पीरियड की तरफ जा रहे हैं। जो एक मेजर क्राइसिस का पीरियड था वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीक पर पहुंच चुका है। अब यहां से बेहतरी की उम्मीद है। अब आप हैरान हो रहे होंगे, मैं पहले नहीं कह रहा था। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सितारों की पोजीशन देख रहा हूँ। एक मैक्सिमम जो एक कंजंक्शन बना हुआ था पाइसेस में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा, लेकिन अभी भी खतरा मौजूद है। खतरा कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। मैं यही बता रहा हूँ, खतरा कम हो रहा है, कम नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है हालात बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जाते हुए आपको नजर आएंगे। ओके सर। अच्छा सर, दुनिया भर से जो दफाई माहिरीन है, खासतौर पे चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिका की तरफ से आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म नहीं की जाती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या मुज़ाकरात कोई नतीजा केस नहीं हो सकता। आप क्या देख रहे हैं? क्या आपने हुर्मस में मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या यहाँ पानी के हवाले से, क्योंकि मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ और आप बताते भी हैं, क्या पानियों में कोई जंग तो नहीं होने वाली? क्या पानी में मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं? क्या आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी आइंदा दिनों में? इस हवाले से काइंडली हमें गाइड करें। देखें, आबा हरमुज में अभी प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रहेंगे, और अगर ये सॉल्व होगा तो खुदा ना खास्ता हमें कुदरती आफात का सामना करना पड़ेगा। ये कुदरती आफात मैंने जैसे कहे हैं आपको, बैक टू बैक आना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के एंड से। अल्लाह करे हम इससे भी बचे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अभी एक टर्मोइल सिचुएशन में है। एक जगह से निकलेंगे तो हम दूसरी जगह फंसेंगे, फिर वहां से निकलेंगे तो कहीं और, लेकिन निकल जरूर जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं क्यामत आ गई, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, इस मुश्किल वक्त से भी हम निकल ही जाएंगे बहुत जल्दी। ओके सर। अच्छा सर, आप अक्सर दिन का भी बताते हैं कि किस दिन जलसा करना चाहिए, किस दिन जुलूस करना चाहिए, मुज़ाकरात किस दिन करने चाहिए। अब बुध का दिन सेलेक्ट किया गया है जिस दिन मुज़ाकरात होंगे। आज 21 अप्रैल मंगल का रोज है पाकिस्तान में। क्या बुध का दिन 22 अप्रैल का दिन मुज़ाकरात के लिए ठीक है? इस दिन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है, या ये खराबी की तरफ जाएंगे मामला? अब 22 तारीख को खराबी की तरफ जाएगा। बुध के बाद जुमेरात जुम्मा यहाँ से कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी कंजंक्शन जस्ट नाउ पीक से खत्म हुआ है। आहिस्ता 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 जैसे मार्स आगे ट्रांजिट करेगा, सैटर्न से दूर होता जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इन चीजों की शिद्दत में बहुत कमी आएगी। लेकिन
मार्स अभी मई के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक इसी साइन में है, तो खतरा मौजूद है, लेकिन वो बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, हम क्रिटिकल पीरियड से निकलना शुरू हो गए। ओके सर। अच्छा सर, कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं आलमी सिचुएशन को देखते हुए। एक तो खबर सामने आई है, ईरान जंग के बायस पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और इनके नतीजे में यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो फरोख्त है उसमें 51% इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा इजाफा है। पाकिस्तान में बताया जा रहा है 32% इजाफा हो चुका है। सोलर प्लेट्स जो हैं उनकी फरोख्त में लोग धड़ाधड़ लगवा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि लाहौर रीजन में, आज की खबर है, शॉर्टफॉल जो है बिजली का वो मुकम्मल खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने इतनी तेजी से सोलर प्लेट्स लगाई हैं। मुझे सर ये बता दें कि लोग जो आलमी हालात को देख के जो ये फैसला कर रहे हैं ईवीज लेने का, ईवी व्हीकल लेने का या सोलर प्लेट्स लगाने का, उनका फैसला, उनकी इन्वेस्टमेंट ठीक है, या उनके वाले से भी आप कोई सितारों के वाले से कुछ गाइड करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल नीचे आ जाएगा या बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आएगा भी टेम्परेरी आएगा और फिर ये ऊपर रिटर्न कर जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, क्रूड ऑयल अभी आने वाले सालों में मुझे नीचे नहीं नजर आता। सिंपल सी बात है। ये है कि ये ट्रेडिंग होती है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ये ऊपर ही जाने वाला है। तो जो आपने सुना था कि एक महंगाई का तूफान आ रहा है, अब आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या पेट्रोल के प्राइस से कोई कमी आई है प्राइसेस में? मेरा नहीं ख्याल बनता, क्योंकि जो सितारे बता रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, ऑयल प्राइस किधर भी जाए। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन का शुक्रिया। फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते रहा करें। आपके सवाल प्रोग्राम में भी हम ऐड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।